एक बार की बात है, क्या होता है कि इंसान होता है उसको एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और स्पेशली ना वो डॉग लविंग नेचर का होता है, मतलब उसको डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो एक दिन सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला होता है ना, तो उसको अचानक से ना एक कुत्ते की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो उस आवाज़ को बड़ी ध्यान से सुनता है, गौर से सुनता है, और उस आवाज़ को फॉलो करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे एग्जैक्टली वो बात सुनाई पड़ रही होती है। वहाँ पर क्या देखता है कि लाइक एक साथ में एक चाय वाला ठेला भी है। उस इंसान से जाके पूछता है, उस चाय वाले से पूछता है कि लाइक ये क्यों रोई जा रहा है कंटिन्यूसली, मैं इसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, ये अभी भी रोई जा रहा है। वो बोलता कुछ नहीं है भाई साहब, एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये आके बैठने लगा था ना यहाँ पर, तो इसने ध्यान नहीं दिया, इसके नीचे एक कील पड़ी थी, लोहे की जो कील होती है वो पड़ी थी, तो ये उसके ऊपर बैठ गया। अब वो कील इसे चुभ रही है, जिसकी वजह से अब ये रोई जा रहा है कंटिन्यूसली। तो बोलता अगर कील से इतनी ही ज़्यादा चुभ रही है तो ये खड़ा क्यों नहीं हो जाता। कहता नहीं 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 भाई साहब, इतनी भी ज़्यादा नहीं चुभ रही है, इसलिए खड़ा हो जाए। So hello everyone, this side Ankit Singhal and I welcome each and every one of you on the another episode of the podcast Unlock. अच्छा, उस स्टोरी से क्या मैसेज देना चाह रहा था, क्या डिनोट करना चाह रहा था, उसके बारे में इस एपिसोड के थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करूंगा। बट आज के एपिसोड का जो हमारा टॉपिक है, ऐसी हैबिट जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, उसके ऊपर बात करने वाला। सी, आज की डेट के अंदर बात करना, हर कोई इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट उसे एक ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ओवरनाइट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। अगर उसको सक्सेसफुल होना है ना, तो उसको अपने अंदर बहुत सारी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, बिकॉज वी ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अवर हैबिट्स। आज हम जो भी हैं, जस्ट बिकॉज हमने पास्ट के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आज हम लाइफ के अंदर उस सिचुएशन के अंदर हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि वी ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अवर हैबिट्स। तो ये जो डिसीजंस हमारे होते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर हमारी हैबिट्स ही होती हैं। और इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसे सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसको अपने अंदर बहुत सारी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और वो करता भी है। बट उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है, जिसको आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, और अगर आपने उसको अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो एक चीज़ की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को 360 डिग्री का टर्न दे सकते हो। पूरी की पूरी लाइफ आप कंप्लीटली अपनी चेंज कर सकते हो सिर्फ एक उस हैबिट के बलबूते पे। तो इससे पहले कि लाइक मैं आपको वो बताऊं कि वो हैबिट क्या है, आई वांट कि आप सभी लोग एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो। वैसे तो मुझे पता है कि लाइक आप तैयार रहते होगे पेन और नोटबुक के साथ जब भी एपिसोड रिलीज होता है, बट फिर भी अगर अभी तक नहीं लेकर बैठे हो तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो, फटाफट जाके पेन और नोटबुक के साथ आए। तो आई बिलीव कि आप अब आपके हाथ में पेन और नोटबुक होगी। आपको करना क्या है, एक पेज के ऊपर ना एक सर्कल ड्रॉ करना है, छोटा मोटा सर्कल नहीं, लेकिन एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है आपको पेज के ऊपर, और उस सर्कल के अंदर वो चीज़ें लिखनी है जो अभी आपके पास हाल फिलहाल के अंदर आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है। जैसे कि बात करूं, हो सकता है कि अभी आपके पास आपकी मंथली इनकम 50,000 हो, वो चीज़ लिखनी है। हो सकता है कि अभी आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन हो, वो इसके अंदर लिखना है। हो सकता है कि अभी आपके पास कोई कार हो, वो चीज़ लिखनी है। हो सकता है कि अभी आप प्रेजेंटली लाइफ के अंदर कहीं पर घूम के आ चुके हो, वो चीज़ लिखनी है। जो जरूरी नहीं है कि लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें लिखनी है, अनमटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी लिखनी है। मैटर ये करता है कि अभी आपके पास हाल फिलहाल में लाइफ में आपके होनी चाहिए, या वो चीज़ आपने अचीव कर ली हो, राइट? अब सर्कल के बाहर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो अभी आपके पास है नहीं, बट आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। सर्कल के अंदर मान लो कि अभी आपके पास एल्टो कार है, राइट? तो सर्कल के अंदर आप लिखो कि आपकी एल्टो कार है आपके पास, और आप चाहते हो आने वाले टाइम के अंदर कि आपके पास मर्सिडीज हो, तो सर्कल के बाहर मर्सिडीज लिखो। अभी आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये, आप चाहते हो आने वाले टाइम के अंदर आपकी मंथली इनकम 2 लाख हो, तो 2 लाख लिखो। 2 लाख सर्कल के बाहर, 50,000 सर्कल के अंदर। आप चाहते हो कि अभी तक आपने सिर्फ इंडिया घूमा है, आपकी विश है, और आप चाहते भी हो, बहुत स्ट्रांगली आपकी डिज़ायर है कि मुझे अब इंडिया से बाहर फॉरेन टूर करके आना है, तो सर्कल के अंदर इंडिया में जहाँ जहाँ घूमे वो, और बाहर कहाँ घूम के आना चाहते हो वो चीज़ सर्कल के बाहर। तो ये सबसे पहले आप एक्टिविटी करो, और वीडियो को यहीं पर पॉज कर देना दोबारा से, और जब ये एक्टिविटी हो जाए उसके बाद प्ले करना, क्योंकि उसके बाद आपको साथ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टास्क और करने वाला हूँ। तो आई बिलीव कि अभी तक आपने अच्छे से कर लिया होगा, तभी आपने वीडियो को प्ले किया है। अब आप एक चीज़ करो, ये जो आपने चीज़ें लिखी हैं सर्कल के अंदर, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है और जो चीज़ें सर्कल के बाहर लिखी हैं, इसको ध्यान से गौर से ऑब्जर्व करो। ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, आपको क्या एक मैसेज देना चाह रहा है, कि आपको क्या शो क्या कर रहा है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो अगर आप इसको अच्छे से मतलब ध्यान से देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये आपका जो सर्कल आपने ड्रॉ किया ना, ये आपके कंफर्ट जोन को डिनोट कर रहा है।
आपके कंफर्ट जोन को शो कर रहा है। कंफर्ट जोन होता क्या है बेसिकली देखा जाए, ऐसी कोई एक्टिविटीज जिनको बहुत ईजिली कर लें, जिनको ईज ऑफ डूइंग है, जिनको करने में बहुत हैबिट है, जिनकी हैबिट्स हमारी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जब जिन चीज़ों को एक्टिविटीज़ को करने में हमारी हैबिट्स बनी हुई हैं तो उन एक्टिविटीज़ से होने वाले जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं या जो मिल चुकी हैं हमें, वो हमारे कंफर्ट जोन के सर्कल के अंदर है। राइट? आपने 50,000 अगर आपकी मंथली इनकम आज की डेट के अंदर है, 10,000 जो भी आपकी मंथली इनकम है, आपने उतनी ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जिसकी वजह से आज आपकी डेट आपके पास 10,000 आपकी मंथली इनकम है। राइट? तो जो सर्कल के अंदर आपने चीज़ें लिखी है ना, वो सारी की सारी आपके कंफर्ट जोन के अंदर है, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ को करने में आप ईज हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जगह आप देखोगे, और एक चीज़ बात बताता हूँ, ये जो आपका कंफर्ट जोन का दायरा है ना, यही आपका करंटली आपका इनकम जोन भी है। आपका जो भी आज आप पैसे कमा रहे हो ना, ये आपको कंफर्ट जोन के बराबर है। तो दूसरी तरफ अगर आप सर्कल के बाहर जो चीज़ें आप देख पा रहे होगे ना, वो सारी की सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके कंफर्ट जोन के दायरे के बाहर होंगी, और वो सारी की सारी वो चीज़ें होंगी जो आपके गोल स्टेटमेंट से मैच कर रही होंगी कहीं ना कहीं। जो अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर अपनी गोल्स लिखे थे ना, एक गोल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से आप अपनी गोल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। एग्जैक्टली वो सारी की सारी सर्कल के बाहर चीज़ें आपने लिखी होंगी जो आपकी गोल से मैच कर रही होंगी। तो अगर जो चीज़ें हम चाहते हैं, जो चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं, सिर्फ हमें बस करना क्या है, अपने कंफर्ट जोन के दायरे को बढ़ाना है, कंफर्ट जोन के दायरे को एक्सपैंड करना है, इसको बढ़ाना है, और यही हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। क्यों? क्योंकि एक बारी कंफर्ट जोन का दायरे बढ़ गया एक बारी, तो जो चीज़ें कंफर्ट जोन के अंदर आ गई ऑटोमेटिकली, जब दायरा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्ट जोन के अंदर आएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास चलकर आ जाएंगी हमारे पास। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, अगर हमने अपने कंफर्ट जोन के दायरे बढ़ा लिया तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने के लिए ना, एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही भी जाती है, और वो चीज़ फैक्ट भी है, दैट इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग इन लाइफ दैट यू नेवर हैड, देन यू विल हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डिड। अगर आप लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज़ चाहते हो जो अभी आपके पास नहीं है, देन आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अभी तक आपने नहीं करनी, जो अभी तक आपने नहीं करी हैं। और ऐसा करना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वट एवर इट इज़। हो सकता है कि आपको बुक्स पढ़नी पड़े जिसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट ना हो, आपको वो वीडियोस देखनी पड़े जो यूजुअली आप देखते ही ना हो, आपको ऐसे ऐसे इवेंट पे जाना पड़े, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़े जिनसे मिलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वट एवर इट इज़। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें अब करनी पड़ेंगी जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं की हैं, ताकि आपको वो चीज़ें मिल सकें जो आप चीज़ें चाहते हो। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कंटिन्यूसली, रेगुलरली हर बार आपको वो चीज़ करती रहनी पड़ेगी, करते रहना पड़ेगा, टिल द टाइम आपकी वैसी हैबिट ना डेवलप हो जाए। पता क्या होता है कि जब मैंने बात करी ना कि वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें चाहे आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, जो चीज़ें अभी तक आपने लाइफ में की नहीं है। ज़्यादातर लोग यार इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, मज़ा नहीं आएगा करने में, छोड़ देते हैं। बट आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो सक्सेस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस में इंटरेस्ट नहीं है। उसको पाने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। ये सिमिलर वैसा ही है कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट होता है, एक टॉपर जो होता है, जो स्कूल का एक टॉपर होता है, उसको भी पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता, बट उसको पता है कि अगर मुझे 90% चाहिए, 95% चाहिए, या मुझे इस क्लास को टॉप करना, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसको ये चीज़ पता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको भी पढ़ने को कोई मन नहीं है। फैक्ट की बात है, हम में से हर किसी इंसान को पढ़ने का शौक नहीं है, बट हमें पता है कि हम पढ़ेंगे तभी हम क्लास को टॉप करवाएंगे, तभी हमारे 90% या 95% जो भी हमारा गोल है। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी ऐसा है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैटर नहीं करता कि उसमें आपका इंटरेस्ट है नहीं है, फैक्ट की बात यह है कि उन चीज़ों को करने ही से सक्सेस आपको मिलेगी। पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कभी करते नहीं हैं, बिल्कुल करते हैं। फैक्ट की बात है कि उन जो चीज़ें इंटरेस्ट की नहीं, हम उसको करने में जाते हैं। बट होता क्या है, यहाँ पर हमारे सामने 2 तरह की एक प्रॉब्लम सामने आती है। 2 तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सामने आती हैं, उसको कैसे टैकल करना है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 2 लेवल के ऊपर आती है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि वो चीज़ हमें रोकती है वो करने से। रोकता कौन कौन है? 2 लेवल पे हमें रोका जाता है। सबसे पहले एक इनर रेजिस्टेंस होती है, भी हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमें खुद वो चीज़ को करने से रोकती है। क्यों करने से रोकती है? क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है ना उस चीज़ के,
हमारी बॉडी उस चीज़ को, एक्शन को करने में, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हैबिचुअल नहीं है ना, हमारे आउट ऑफ कंसर्न है वो, हमारे आउट ऑफ रेंज है, हमारे आउट ऑफ कंफर्ट जोन है वो चीज़। दैट्स वाई इनर लेवल पे हमें रेजिस्टेंस आती है। दूसरी रेजिस्टेंस आती है आउटर लेवल पे, हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से, जो हमें लाइक टोंट मारेंगे। इफेक्ट की बात है, टोंट मारेंगे जब आप कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर करने जाओगे, जब कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कुछ बड़ा करने जाओगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है आपको टोंट सुनने को मिलेंगे, ताने सुनने को मिलेंगे, हर किसी इंसान को सुनने को मिलेंगे। ये फैक्ट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो लोग आपको रोकेंगे कि क्या कर रहा है यार तू, अच्छी खासी तेरी जिंदगी चल रही है, तू जैसा चल रहा है वैसे, मतलब जैसा एग्जैक्टली अभी आप चल रहे हो ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो, वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप वैसे ही करते रहो। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ बाद में बताऊंगा, बट अब मैंने बताया था ना कि जब हम कंफर्ट जोन को करने चले जाते, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें करने जाते हैं, तो 2 लेवल पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली लेवल की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी कि रेजिस्टेंस आती है। दूसरी क्या चीज़ होती है कि लाइक कंफर्ट जोन के दायरे के बाद जब हम चीज़ें करने जाते हैं ना, तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आती है वो एक्टिविटी, वो एक्शन। अब होता क्या है कि जब वो चीज़ हमारे सामने चैलेंज या प्रॉब्लम लेकर आती है ना, उन प्रॉब्लम्स पे हम काम नहीं करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के साथ ना हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सराउंडिंग भी हम अपने आप को लाइक कंफर्ट जोन दे देते हैं हम प्रॉब्लम्स के साथ, और उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, और उनके साथ रहने की ना, उन प्रॉब्लम्स के साथ रहने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। और वो फिर पता है क्या करती हैं, वो सेम जिस तरीके से उस कुत्ते को लाइक कील पिंच कर रही होती है ना, सेम उसी तरीके से वो भी हमारे लाइफ के अंदर पिंच कर रही होती हैं। हमें हल्का हल्का टाइम टू टाइम ना एक डोज देती रहती है पिंच का, डेली पिन 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 ऐसे करती रहेंगी, बट इतनी ज़्यादा एडजस्ट कर लिया कि हम उनके साथ रहने ही लग पड़े, उन प्रॉब्लम्स के साथ रहने ही लग पड़े। तो मेरा आपसे सिंपल सा यहाँ पर एक ही सवाल है, अगर रहना ही है तो प्रॉब्लम्स के साथ क्यों रह रहे हो? वाई नॉट विद द सॉल्यूशंस के साथ हम क्यों नहीं रह सकते? हर किसी को पता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन। ऐसी कोई चीज़ लाइफ में बनी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम लाइफ के अंदर बनी नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन हो। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा एट द सेम टाइम खुलता भी है ना। मानते हो इस बात को कि एक दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो दूसरा खुलेगा ही खुलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो ऐसी दोनों जो सिचुएशन है, सबसे पहले रेजिस्टेंस वाली और दूसरी सबसे पहले जो हमने अपने आप को प्रॉब्लम्स के साथ कंफर्ट जोन कर लिया है, ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, सबसे तगड़ा तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस टाइम पे अपने गोल्स को दिमाग में लेकर आना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपने जो गोल्स लिखे हैं वो आपके गोल्स क्या हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब वो चीज़ प्रॉब्लम लेके आएगी, जब ये रेजिस्टेंस लेकर आएगी, तो उस टाइम पे ना डीमोटिवेशन भी आएगा। उस टाइम पे हमारी एनर्जी जो लेवल है, जो उस गोल्स को अचीव करने का जो हमारा एनर्जी लेवल है ना, वो भी डाउन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, और ट्रूली स्पीकिंग ये चीज़ काम करती है। मैंने खुद अप्लाई करके देखी है। खुद कई बार मैं लाइक चला जाता है इंसान, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं सामने कि लाइक बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक रोने जैसी हालात में, लिटरली इंसान रोता भी है उस टाइम पे। मैं खुद भी रोया हूँ, राइट। तो उस टाइम पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है? आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है। आपको ये सोचना है कि जो गोल्स लिखे थे वो गोल्स अगर आपने पा लिए तो आपकी लाइफ कैसे होगी। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपने वो गोल्स क्यों लिखे थे। अगर आप विजुअलाइज करोगे ना कि आपने वो गोल्स क्यों लिखे थे, या जैसी लाइफ वो जो गोल्स अपने लिखे हैं उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होगी, आपको अंदर से जो मोटिवेशन का लेवल आएगा ना, आपको अंदर से अपने एक एनर्जी जो आएगी ना, रोक नहीं पाएगी। और उस टाइम के ऊपर ना आप अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है ना, उस टाइम पे रियलाइज करोगे। आपको पता चलेगा एक इंसान के अंदर कितनी तगड़ी पावर छुपी हुई है। लिटरली उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि लाइक वो बोलते हैं ना कि बहुत ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी हिडन पोटेंशियल होते हैं जिसको कभी रियलाइज ही नहीं कर पाता। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम के ऊपर हमें लाइक हमारी सबसे बड़ी पावर हमारे अंदर दिखती है। हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हम कितने काबिल हैं अपने आप में। उस टाइम पे हमें एक्चुअली पता चलता है। तो दैट्स इट। आपको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के दायरे को बढ़ाना है। कंफर्ट जोन के दायरे को कैसे बढ़ाना है? सिंपल सी एक चीज़ है, लास्ट के एपिसोड के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपने अंदर सिर्फ 5 चॉइसेस, मतलब आपको सिर्फ 5 चॉइसेस लेनी है जो आपके एक्शन के पास, आपके गोल्स के पास लेके जाएंगे, और उन चीज़ों के एक्शन लेना काम करना है, उन चीज़ों पे काम करना शुरू करना है। दैट्स इट। क्योंकि उन चॉइसेस को जब आप रेगुलरली करते चले जाओगे ना, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और वंस एक बार हैबिट बन गई तो देन नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन लाइक। एक चीज़ सबसे बड़ी बात है,
जब उन चॉइसेस को आप लोगे और उन हैबिट्स को आप डेवलप करोगे ना, इस प्रोसेस के दौरान जो आप इंसान बनोगे उन गोल्स को अचीव करते करते, जब आप खुद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको लिटरली लाइक एनालाइज कर पाओगे खुद को कि लाइक यार ये जो सफ़र था कितना खूबसूरत था। इस प्रोसेस के अंदर जो आप इंसान बने हो, आपको इससे प्यार हो जाएगा, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। पीपल, आपको खुद से तो प्यार होगा, एट द सेम टाइम पीपल विल बिकम फैन ऑफ यू, दे विल लव यू। और वो आपको देख के ना एडमायर करेंगे, आपको देख के वो इंस्पायर होंगे आपसे। इतनी तकड़ी ये एक सफ़र होने वाला है जब आप ऐसी ऐसी सारी चीज़ें करते चले जाओगे। और एक बात वो कहते भी ना कि लाइक सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेसुरी है, बट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है। लेकिन ये जो सफ़र होने वाला ना, ये पूरी की पूरी जो जर्नी होने वाली है आपकी, बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप अपने लाइक पीछे मुड़ के देखोगे, जब अपने गोल्स को अचीव करके जैसे इस तरीके की आप लाइफ जीना चाहते हो, वैसी जब आप लाइफ जीना शुरू करोगे ना, उसके बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, खुद बोलोगे कि यार ये सफ़र कितना ज़बरदस्त था, बहुत खूबसूरत सफ़र था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कि किस तरीके से हम अपने कंफर्ट जोन को लाइक बढ़ा सकते हैं, इसका दायरा कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये चीज़ भी क्लियर होगी, क्यों बढ़ाना है दायरा, ये चीज़ भी क्लियर होगी। और तो आपको आज के एपिसोड से क्या सीखने को मिला, क्या सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ आई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड पसंद आया तो लाइक भी करना। और देखो, आप जब कमेंट करोगे, लाइक करोगे और इसको शेयर करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो यूट्यूब एक अपना एल्गोरिथम बनाएगा और इसे और सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, अपने आप खुद से खुद पहुंचाएगा। आप तो मुझे पता है कि शेयरिंग करते ही हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते होगे, आई नो दैट, बहुत अच्छे से जानता हूँ। बट जब आप कमेंट और लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब भी अपने आप भी एक ऐसा एल्गोरिथम बना के ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाता है। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ, कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला कल के एपिसोड के अंदर। क्यों? क्योंकि कल के एपिसोड के अंदर बात करूँगा कि ऐसी कौन सी वो इकलौती चीज़ है जो हमें रोकी हुई है हमारे गोल्स को अचीव करने से, रोकी हुई है हमें सक्सेसफुल बनने से। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारी इस जर्नी के अंदर, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इसके ऊपर बात करना में बहुत मज़ा आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, आई एम अंकित सिंगल साइनिंग ऑफ हियर। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर।